हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड का 10th का मैथमेटिक्स। क्वेश्चन होंगे आपके अनसॉल्व पेपर के, यानी पिछली वर्षों में जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन होंगे। और फर्स्ट चैप्टर के इसमें सभी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे, जो शॉर्ट आंसर से लेकर के लॉन्ग आंसर तक के जैसे भी होंगे सभी क्वेश्चन। तो फर्स्ट चैप्टर आपका रियल नंबर का, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप इसमें सीखेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप बहुत ही कम समय में मौखिक भी कर पाएंगे, तो उनके लिए कोई ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन होती है वही आपने पढ़ी होगी। उसमें ये कहा जाता है जो नंबर के फैक्टर केवल 2 ही किए जा सकते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, वो नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए 5 प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर होते हैं 1 इंटू 5। तो जो प्राइम नंबर होते हैं उनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर किए जा सकते हैं, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। तो प्राइम फैक्टर, जो प्राइम नंबर के फैक्टर होंगे केवल कितने होंगे। सेकंड क्वेश्चन है रेशियो ऑफ द एचसीएफ ऑफ एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। अब देखिएगा, इसकी आपको जानकारी अगर अच्छी से तभी कर पाओगे। आपको कंपोजिट नंबर क्या होते हैं या प्राइम नंबर क्या होते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है जिनके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, जिनके फैक्टर केवल 2 होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। तो सबसे जो लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो होता है 4, और जो लीस्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। इनका हमसे रेशियो पूछा जा रहा है, तो जब इनका रेशियो हम निकालेंगे तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, यानी 2 रेशियो 1। क्वेश्चन 3 है एस सी एफ, दो नंबर का एस सी एफ गिवन है। नंबर हमारे 39 91 है, जिनका एस सी एफ 13 है। तो एल सी एम क्या होगा। अब एल सी एम से मतलब क्या होता है, वो नंबर, जैसे आपने जो कॉन्सेप्ट इसकी पढ़ी होगी वो ये होगी, एल सी एम इंटू एस सी एफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, एलसीएम पूछा जा रहा है, और दोनों नंबर भी गिवन है। तो दोनों नंबर के प्रोडक्ट में हम एचसीएफ से अगर डिवीजन कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल आएगा। तो जब ये नंबर है और एचसीएफ हमारा ये है, तो एचसीएफ से आप डिवाइड करिएगा, 13 से आप डिवाइड करिएगा, दोनों ही नंबर 13 से डिविजिबल हैं तभी तो एचसीएफ माना जा रहा है उसको। तो ये 7 टाइम्स 7 आ गया, और 7 का 39 के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, और 3 किसी एक ही नंबर की लास्ट में आ रहा है, तो आप चाहो तो पूरा प्रोडक्ट निकाल लो, नहीं तो आपका 273 ही होगा। और 7 3 या 20, तो ये जो इनका जब 39 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 273। 2 पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर एचसीएफ, दो ऐसे पॉजिटिव नंबर है जिनका एचसीएफ 12 है, और प्रोडक्ट हमको ये गिवन है। तो फिर ये पूछा गया द नंबर ऑफ द पेयर्स पॉसिबल फॉर द नंबर्स। अब ये क्वेश्चन आपको लिख के करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं या उनके कितने पेयर बनाए जा सकते हैं जिनका एचसीएफ हमारा 12 ही हो। तो देखिएगा इसको कैसे सपोज कर लिया, दो नंबर हमारे जो हैं वो ए और बी हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे क्या कहा गया है कि जिनका एचसीएफ 12 है, तो 12 उसमें कॉमन नंबर होगा, यानी 12 ए, और एक नंबर हो गया 12 बी। तो इनका प्रोडक्ट हमको गिवन है, यानी 12 ए इंटू 12 बी यानी 144। ए बी इक्वल टू हमको गिवन है 6336। जब आप इससे डिवाइड करोगे, आप चाहो तो इसको अलग अलग लिख सकते हो, 63 और 36 मल्टीप्लाई बाई 12 इंटू डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो एक 12 से ये नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 5 जा 63 बच जाएंगे, और 12 2 जा 24, और 12 8 या 96। फिर आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे जब, तो ये आ जाएगा जाकर के आपका 12 4 जा 48 और 12 4 जा 48, यानी जो प्रोडक्ट हमारा निकला जाकर के वो 44 निकला जाता। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो 44 है ये हम कितने तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो जो 12 के संभावित लिखने के जो तरीके, जो 44 के तरीके हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। 44 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं 1 इंटू 44, एक लिख सकते हैं 2 इंटू 22, और एक लिख सकते हैं 4 इंटू 11। ये हमारे अभी संभावित जो तरीके आ रहे हैं वो 3 आ रहे हैं। लेकिन है क्या इसमें, अगर आप देखो दोनों नंबर भी तो बताने हमें। अगर देखिएगा यहाँ पर, अगर हम ए इक्वल टू 1 लेके चलते हैं तो बी इक्वल टू हमारा 44 हो जाएगा, और ए इक्वल टू अगर हम 4 लेके चलते हैं तो बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा जाकर के बी इक्वल टू 11, और जब हम ए इक्वल टू 2 लेते हैं तो बी इक्वल टू हो जाएगा 22। लेकिन पेयर हम जो ले पाएंगे वो 2 ही पेयर ले पाएंगे। कौन कौन से पेयर हमारे बनेंगे जाकर के, ये ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 22 किस लिए नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ए को प्राइम नंबर, नॉट ए को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर से मतलब होता है ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ
1 हो तो 22 और 2 को प्राइम नंबर नहीं है, ये को प्राइम नंबर हैं, तो ये ए और बी की वैल्यू ली जा सकती है। अब आप इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे जब वो पेयर होने कौन कौन से चाहिए। तो देखिएगा हमने क्या माना था, ए माने नंबर 2 12 ए और एक माना है 12 बी। जब ए इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो एक नंबर आ गया 12 और हमने बी इक्वल टू 44 हमने पुट किए करेंगे यहाँ पर। तो 44 का जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो कितना नंबर आना चाहिए, 12 4 या 48 और तो ये आ जाएगा 528। एक पेयर हमारा ये बन गया। अब की बार हम रखेंगे ए इक्वल टू 2 तो यहाँ आ जाएगा हमारा 48 और बी इक्वल टू 22 रखेंगे तो 22 का जब 48 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर जो निकल के आएगा वो होना चाहिए, ए इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12, बी इक्वल टू 44 पुट करेंगे तो ये हमारा नंबर आ जाएगा हमारा 528। अब ए इक्वल टू जब 4 पुट करेंगे तो 48, ए इक्वल टू जब 11 पुट करेंगे यहाँ पर 12 की यहाँ पर बी की जगह तो 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 132। तो इस प्रकार से जो पेयर उनमें कहा गया था कि पेयर कितने बनेंगे, तो पेयर हमारे बनेंगे जाकर के 2। एक बार आप फिर समझ लीजिएगा कि ये 2 नंबर थे जिनके एचसीएफ हमको 12 गिवन था। तो हमने मान लिया नंबर फर्स्ट ए है सेकंड बी है, तो अगर हम अकॉर्डिंग एचसीएफ की डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो 12 ए 12 बी हो जाएगा। कॉमन नंबर 12 है तो हमारा 12 एचसीएफ हो गया। तो होता क्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम या प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू ये था हमारा और ये एचसीएफ हमने डिवाइड कर दिया तो ये प्रोडक्ट हमारा ए बी 44 निकला है। ए बी को जो 44 ऐसे हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, या तो 1 इंटू 44 या 2 इंटू 22 या 4 इंटू 11। ये पेयर इसलिए नहीं लेंगे, ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 22 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो को प्राइम नंबर ही हम इसमें लेकर के चलेंगे। तो जब ए इक्वल टू 1 तो बी इक्वल टू 44, ए इक्वल टू 4 तो बी इक्वल टू 11। अब हमने यहाँ पर ये दोनों वैल्यू बारी बारी से पुट कर करके पेयर हमने ये निकाली। इसमें इतना आपको करना था। इसमें जो पेयर बनाए जा सकते थे वो केवल 2। इफ एन इज एनी नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर का मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे तो कैन नॉट बी एंड विद द जीरो। किस नंबर के लिए ये जीरो नहीं हो सकता, कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट जीरो। अब जीरो के लिए क्या होगा, देखो किसी भी नंबर के लिए हम यहाँ पर जैसे 1 पुट करते हैं तो 2 आ जाएगा, 2 आएगा। अगर 2 पुट करते हैं तो 4 आएगा और अगर 4 पुट करते हैं तो 8 आएगा। लेकिन किसी भी नंबर एन के किसी भी मान के लिए हम यहाँ पर कभी भी जीरो नहीं फाइंड कर सकते। एन के किसी भी मान के लिए कभी भी जीरो नहीं आएगा। क्योंकि जीरो क्यों नहीं आएगा उसकी वजह क्या आप वो समझ लीजिए। अब 12 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो फैक्टर आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। जीरो किसी के नंबर के जो जो प्राइम फैक्टर होते हैं और उनका आपस में हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो जीरो तभी आ सकता है जब 5 और 2 का पेयर बन रहा हो। अभी जैसे इसमें एक 5 अगर और आ जाए तो 5 और 2 के साथ एक पेयर बन जाएगा तो एक जीरो लास्ट में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब 5 अगर नहीं है प्रोडक्ट में प्राइम फैक्टर में तो कभी भी उसके प्रोडक्ट का यूनिट प्लेस या लास्ट में कभी भी जीरो नहीं आ सकता एन के किसी भी मान के लिए। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। और 6 में हमसे कहा गया कि आप 385 के प्राइम फैक्टर निकालिएगा। तो ये प्राइम फैक्टर हमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं कर सकते हैं। नेक्स्ट है एचसीएफ एंड एलसीएम रेस्पेक्टिवली। अब देखिएगा इसको ऑप्शन से आप कर सकते हैं। वैसे आपको इनके एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने आते होंगे। कॉन्सेप्ट क्या होती है एलसीएम एचसीएफ की वो आप सीख लें एक बार। फिर क्या है कि जो गिवन नंबर होते हैं उनका सबसे छोटा नंबर भी एलसीएम हो सकता है, वो एचसीएफ हो सकता है। और जो गिवन नंबर होते हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर एलसीएम हो सकता है कराऊँ 100% नहीं। 12, 21 और 15 में इनमें कोई भी इनका एचसीएफ नहीं हो सकता। तो एचसीएफ होगा क्या, सबसे जो छोटा नंबर है वो 12 है। तो जो एचसीएफ होगा वो 12 से भी लेस होगा। तो हमसे कहा गया इसमें एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ तो 12 से कम होगा। तो देखिएगा ये 2 ऑप्शन तो हमारे होने से रहे, क्योंकि एचसीएफ यहाँ 12 दिया और यहाँ 420 दिया, तो ऐसा हो नहीं सकता। एचसीएफ जो होगा 12 से कम होगा। अब हमारे बचे हैं ए और सी ऑप्शन, इन्हें चेक कर लेते हैं। तो इनका एचसीएफ 12, 21 और 15 का 3 ही निकलेगा जा करके। अब बचा हमारा एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है, ऐसा नंबर जो 12, 21, 15 दोनों की टेबल में। अब बचा हमारे पास 140। पहले से चेक कर लेते, 21 की टेबल में आता नहीं, 12 की टेबल में आता नहीं, तो ये हो नहीं सकता। बचा हमारे पास सी हो गया। इस प्रकार से भी आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब वो एमसीक्यू आपके 7 ही क्वेश्चन थे। एलसीएम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का एलसीएम 182 है और एचसीएफ 13 है। एक नंबर दिया गया तो दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ आप ऑरली करेंगे तो ऐसे ही निकल आएगा। होता क्या है,
LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो 1 नंबर गिवन है, 1 नंबर से इनके प्रोडक्ट को जब आप डिवाइड करेंगे तो 182 इंटू 13 अपॉन 26 है। 13 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 91, जो सेकेंड नंबर है वो हमारा 91 आ गया। केवल आप रिलेशन लिखेंगे LCM इंटू SCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। 26 से LCM SCF के प्रोडक्ट को आप डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, 91 आ जाएगा। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है कि LCM ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर SCF। अगर SCF को हम x मानते हैं तो LCM निकलेगा जाके 9x। अब वो कह रही है इनका सम 500 है, तो जब इनका सम निकालोगे तो 10x इज इक्वल टू दिया गया 500, तो सीधा सीधा x इक्वल टू आ गया, तो हमारा SCF 50 आ गया। तो पूछा क्या गया था, फाइंड द SCF ऑफ टू नंबर, जो SCF है वो 50 आ गया। तो बहुत ज़्यादा कोई रिटर्न क्वेश्चन भी इसी प्रकार से SCF हमें 2 नंबर का 6 गिवन है, तो LCM फाइंड करना है। तो आपको LCM फाइंड करने के लिए ऐसा नहीं करना कि आप कोई बहुत बड़ी उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने लगो या डिवीजन मेथड से निकाल लो, ऐसा कुछ भी नहीं। 2 नंबर गिवन है और LCM SCF में से कोई एक चीज़ गिवन है, तो हमारा क्या लगेगा जा करके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू SCF। तो ये 2 नंबर गिवन है, SCF से आप इसको जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये देखो डिवाइड हो जाएगा 6 से डिवाइड करोगे ये कट जाएगा 9 टाइम्स। 9 का केवल 336 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो भी आंसर होगा। SCF ऑफ टू नंबर A एंड B, देखो यहाँ भी हमारा SCF 5 गिवन है, LCM 200 गिवन है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये आ जाएगा हमारा 1000। भैया 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे 1000। व्हाट इज द SCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अभी जगह फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन इधर कराया था, ये रेशियो पूछा गया था, कंपोजिट सबसे छोटे कंपोजिट नंबर और सबसे छोटे प्राइम नंबर का रेशियो पूछा गया था। अब की बार पूछा जा रहा है हमसे SCF। तो जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता क्या है 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, और इनका SCF जो निकलेगा जाकर के वो होगा। या ये सवाल हम थोड़े चेंज करके अगर आपसे पूछे तो इसको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि किन्हीं 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का SCF क्या होता है, लगातार 2 इवन नंबर का SCF क्या होता है, तो वो आप बताएंगे 2। और किन्हीं भी प्राइम नंबर का जो SCF होता है वो हमेशा 1 होता है, और प्राइम नंबर का जो LCM होता है वो उनका मल्टीप्लिकेशन ही होता है। इनका कंपोजिट नंबर का हमसे पूछा गया था SCF, तो वो निकलेगा जाके 2। सो दैट एनी नंबर ऑफ, ये लिखा हुआ 6 पावर n है, n बिलोंग्स टू n, यानी जो ये पावर n है वो नेचुरल नंबर से रिलेशन रखती है, यानी 0 1 2 3 एंड सो ऑन आप पुट करेंगे। तो ये कह रहे किसी भी नंबर के लिए क्या 0 आ सकता है, n के किसी भी मान के लिए क्या एंड में 0 डिजिट आ सकता है, जैसे अभी हमने पीछे समझाया था आपको एक क्वेश्चन जो था 12 पावर n के लिए। तो यहाँ भी देखिएगा, यहाँ आपको क्या बताना, 6 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 2 इंटू 3। देखिएगा इसमें कि प्राइम फैक्टर में भी 5 नहीं आया। अगर 5 नहीं आता है फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में, तो n के किसी भी मान के लिए कभी भी आप n डिजिट 0 नहीं ला सकते, ये आपको लिखना पड़ेगा। सिंस द फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इक्वल टू 2 एंड 3, SCF ऑफ टू नंबर 27 है, और उनका LCM भी हमको गिवन है, तो एक नंबर गिवन है, तो सेकंड नंबर क्या होगा। देखो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन आते ही आते हैं, और यही नहीं आते, आप किसी कंपटीशन में भी जाके बैठेंगे जब, तो उसमें भी आएंगे, बोर्ड एग्जाम की बात ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 27 इंटू 162 अपॉन 54, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल, 27 से यानी 27 से 54 2 टाइम्स कैंसिल हो रहे हैं, 2 से 162 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 81। LCM ऑफ टू नंबर यहाँ भी गिवन है, SCF भी गिवन है, 1 नंबर गिवन है, फाइंड द अदर नंबर। करना कि आपको 12097 इंटू 27 अपॉन 297 आप डिवाइड करके मल्टीप्लीकेशन करके फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 और 48 लीव्स रिमाइंडर 7। ऐसा छोटा छोटा नंबर बताइएगा जो जब 12 16 और 24 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर 7 आता था। ऐसी स्थिति हमेशा क्या करना होता है, जो नंबर गिवन होते हैं उनका हमें LCM फाइंड करना होता है। तो LCM छोटी सी चीज़ है, देखिएगा 12 16 और 24 का LCM आपको फाइंड करना है। अब कोई वो बहुत छोटी चीज़ नहीं जो आपको प्राइम फैक्टर करके या डिवीजन मेथड से हम इसका LCM निकालना बताते रहे। 12 की टेबल में 24 आते हैं, तो इनके LCM निकालने के लिए 12 की कोई ज़रूरत नहीं है। अब LCM निकालें केवल 24 और 16 का। अब 16 का भी 8 इसमें आता है 24 में, तो 16 का 8 छोड़ दी, केवल 2 ले लीजिएगा, तो 24 दूनी 48, 48 इनका LCM आ गया। लेकिन कह रहे 7 रिमाइंडर हमेशा बचता, तो 7 आप इसमें जब एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 55, यानी वो नंबर 55 है जिसको हम 12 और 16 और 24 से जब भी डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 7 आएगा। 2 नंबर इस रेशियो में हमारे गिवन है। देखो ये क्वेश्चन जो 17 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, और दूसरे
अदर एग्जाम्स भी होते हैं, उनमें ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। तो आपको हम समझाते, देखो इसको कैसे। नंबर हमारे 2:3 में दिए गए, तो हमारे जो नंबर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा 2x और एक हो जाएगा 3x। और जो x इसका है वो SCF माना जाता है। इनका LCM हमको गिवन है। LCM क्या होता है, LCM नंबरों का प्रोडक्ट ही तो होता है, ठीक है। तो मतलब जो फैक्टर होते हैं उनका, जो प्राइम फैक्टर होते हैं उनका प्रोडक्ट हमारा LCM होता है। तो ये नंबर आ गए हमारे। अब देखिएगा जो LCM होगा वो LCM हमको गिवन है 180, और यहाँ से देखिएगा 2 × 3 × x की मैंने एक बार x लेंगे, दोनों बार x नहीं लेंगे, ये गलती कर देंगे आप। इसीलिए जो है यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक तरीके से x हो जाएगा 180/6 यानी 60, सॉरी 30। x की वैल्यू निकल आई हमारी 30। तो जो x की वैल्यू निकली जाके वो ही हमारा इसका SCF होगा। जब इनके फैक्टर करेंगे तो वही SCF हमारा 30 जा करके निकलेगा जाके। ये एक तरीके से जो हमने कॉमन नंबर इसमें लिया है वो SCF ही माना जाता है। और चाहो तो आप निकाल लीजिएगा, ये नंबर हो जाएगा, एक 60 हो जाएगा और एक 90 हो जाएगा। जब इनका आप SCF फाइंड करेंगे तो 30 जा करके। यहाँ पूछा जा रहा है कि ये हमें कंपोजिट नंबर प्रूफ करने की, ये कंपोजिट एक्सप्लेन कि ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर की जो कॉन्सेप्ट होती है वो होती है जो नंबर है उनके प्रोडक्ट मोर देन 2 होने चाहिए, तो ये आप बता सकते हैं वो गिवन नंबर है, कंपोजिट है या नहीं। फर्स्ट नंबर हमारा 2 × 3 × 5 + 5 है। तो ये हमें पहले ये प्रूफ करिएगा इसके फैक्टर मोर देन 2 हैं। देखिएगा यहाँ से क्या हमारा 5 कॉमन आ रहा, तो हम 5 को पहले ले लेंगे इसमें से कॉमन। ये हो गया 5, और यहाँ बचेगा हमारा 2 × 3 + 1, तो ये हो जाएगा 5 × 2 3 या 6 1 7। अब इसके अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 5 × 7। तो जो फैक्टर इसके हो गए मोर देन 2 आ रहे हैं, तो ये 1 इसमें इंक्लूड किया जाता तो मोर देन 2 फैक्टर होने पर ये नंबर हमारा कंपोजिट हो गया प्रूफ। इसी प्रकार से सेकंड नंबर हमें गिवन है 5 × 7 × 11 + 7 × 5। अब देखिएगा 7 हमारा कॉमन है तो 7 को आप बाहर ले लीजिएगा, तो ये बचेगा हमारा 5 × 11 + 5 7। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 55 + 5 यानी 60 हो जाएगा। अब 60 के आप फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 3 × 5। तो ये फैक्टर भी देखिएगा हमारे क्या हो गए, मोर देन 2 हो रही है, यानी 2 पे पावर 2 × 3 × 5 × 7। ये फैक्टर हमारी भी मोर देन 2 है। तो दोनों नंबर इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से SCF ऑफ 65 and 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65 n - 117। ये कह रहे हैं जो इनका SCF है हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो n की वैल्यू बताइएगा। तो एक तरीके से अगर इनका SCF हम फाइंड करेंगे तो क्या निकलेगा जाके 13 निकलेगा जाके। आप इनका मौके कर सकते हैं या सोल्यूशन करके देख लीजिए। तो ये जो वैल्यू है 13 की आप यूकल पुट कर देंगे। जब 13 की यूकल आप इसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आपकी निकल आएगी। तो देखिएगा 65 n - 117 इज इक्वल टू 13। 13 के साथ 117 जुड़ जाएंगे जाके तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130। 130 को जब 65 से डिवाइड करेंगे 65 से, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2। जो भी SCF निकलेगा उसको आप 65 n - 117 यूकल पुट करके n की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। फाइंड द SCF यूजिंग प्राइम फैक्टर। इनका आपको क्या करना, प्राइम फैक्टर करके SCF फाइंड करना। प्राइम फैक्टर करके SCF फाइंड करना आपको आता होगा, वो बताने की जरूरत नहीं है। एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर, और फिर कहा जा रहा इट इज ए यूनिक। किसी भी नंबर के जो प्राइम फैक्टर निकलते हैं यूनिक ही होते हैं, तभी भी फंडामेंटल थ्योरम कही जाती। तो इसके भी आपको प्राइम फैक्टर ही फाइंड करने। सो दैट द नंबर नॉट को प्राइम। अब ये कैसे प्रूव करोगे कोई नंबर को प्राइम है या नहीं है। अगर किन्हीं नंबर का SCF 1 निकलता तो वो नंबर को प्राइम होंगे, और अगर SCF 1 नहीं निकलता तो नंबर को प्राइम नहीं। और ये आप ऐसे ही, लेकिन यहाँ प्रूफ करने के लिए कहा गया तो सो दैट, तो हमें सो दैट का मतलब इनका हमें SCF फाइंड करना ही पड़ेगा। और नहीं तो हमें ऐसे ही दिख रहा था ये दोनों ही नंबर 3 से डिविजिबल हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता वो को प्राइम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है कि फाइंड द SCF एंड LCM ऑफ 404 and 96 एंड वेरीफाई दैट प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो हमारे पास नंबर तो हैं, इनका आप प्रोडक्ट फाइंड करिएगा, और इन्हीं का आप LCM SCF निकालें, उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो दोनों प्रोडक्ट ही सेम निकलेंगे। अब आपको नंबर तो हमारे पास हैं ही, तो आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। LCM और SCF आप इनके फाइंड
कर लीजिए। सेम भी नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है कि एन आर्मी कंटिनेंट, यानी एक आर्मी कैंट है, वही मतलब आर्मी की छावनी है जिसमें 678 सिपाही है और एक बैंड के पीछे हुए मार्च पास्ट करते हैं। 36 मेंबर इन रिपब्लिक परेड, मतलब जो बैंड में लोग हैं वो 36 लोग, उनके पीछे ही अपनी लाइन में चलते हैं। द टू ग्रुप आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ द कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम दे कैन मार्च। तो कह रहे हैं कि अधिक से अधिक कॉलम कितने बनाए जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 36 और 678 का आपको SCF फाइंड करना पड़ेगा। SCF फाइंड करने के लिए हम कुछ नहीं बताएंगे, SCF फाइंड करना आपको आता होगा। आप डिवीजन मेथड से SCF फाइंड कर लें, चाहे प्राइम फैक्टर मेथड से फाइंड कर लें। ऑन मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन्स स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर्स 40 मतलब 40 सेंटीमीटर, 42 एंड 45 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब उनके जो कदम उठते हैं, एक व्यक्ति का जो एक कदम है वो 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है, दूसरा 42 सेंटीमीटर और तीसरा 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर सेम डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप। तो कितनी डिस्टेंस वह कवर कर लेंगे जिसकी वजह से, मतलब कितनी दूरी चलेंगे, जो कदम भले उनकी कम दूरी और ज़्यादा दूरी तय करते थे लेकिन डिस्टेंस उनकी इक्वल ही रहे तीनों व्यक्तियों उधर। ऐसी स्थिति में क्या करना है, 40, 42 एंड 45 का हमें फाइंड करना पड़ेगा LCM। तो इन नंबरों का जब आप LCM फाइंड कर लेंगे तो LCM आपका सेंटीमीटर में आएगा। सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए आप पहले आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे और मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए आप फिर 1000 से डिवाइड करेंगे, या जो भी नंबर आएगा उसे आप 1 के आगे 5 जीरो यानी 1 लाख से आप उसको डिवाइड कर देंगे। इसी प्रकार से 26 क्वेश्चन ये है कि ए स्वीट शॉपकीपर पेयर्स 396 गुलाब जामुन एंड 342 रसगुल्ला। ही पैक्स देम इनटू द कंटेनर्स, उन्हें कंटेनर में पैक करता है। ईच कंटेनर कंसिस्ट ऑफ आइदर गुलाब जामुन, या तो किसी भी कंटेनर में या तो गुलाब जामुन होंगे या फिर रसगुल्ला होंगे। अब वो चाहता क्या, फाइंड द नंबर ऑफ द पीसेस ही शुड पुट इन ईच बॉक्स सो दैट नंबर ऑफ बॉक्सेस आर लीस्ट। तो एक पैकेट के एक कंटेनर के अंदर कितने से अधिक वो मतलब रसगुल्ला या गुलाब जामुन रखे जिससे पैकेटों की संख्या कम पैक हो, यानी पैकेट बच जाए और हमारी मिठाई ज़्यादा पैक हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा कि 396 और 342 का आपको फाइंड करना पड़ेगा SCF, और कुछ भी नहीं, केवल आपको SCF फाइंड करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से तरीके से इसका SCF फाइंड करेंगे। डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकती है, जो नंबर बहुत तो कम हो, जैसे अगर आप इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो जो SCF होता है वो क्या होता है, जो दो नंबर होते हैं उनका तो या तो डिफरेंस ही होगा या जो भी नंबर निकलेगा वो डिफरेंस से डिविजिबल ही होगा। और इन द सेम वे लास्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स हैविंग रिमाइंडर 5, 6, 7। जब इस प्रकार से क्वेश्चन आपको गिवन हो तो हम क्या करेंगे, जो पहले जो गिवन नंबर होते हैं उन्हीं में से आप जो रिमाइंडर आता है वो रेस्पेक्टिवली हम सबट्रैक्ट कर देते थे। 125 से 5 माइनस करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा 120, और 162 से जब 6 माइनस करेंगे तो 156, और 259 से जब 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 252। अब इनका केवल आपको फाइंड करना है LCM। तो जो LCM निकलेगा जाके फिर उस नंबर को जब आप पहले नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका 5 रिमाइंडर आएगा, इससे डिवाइड करोगे तो 6 रिमाइंडर आएगा, और इससे डिवाइड करोगे तो आपका 7 रिमाइंडर आएगा। तो जो नंबर हमने आपको निकाल के बताया केवल आपको उनका निकालना है LCM।